छह ने मिलकर के मारा, इन छह ने लूटा। नाम भी सुनते हैं तो गाड़ी की वो आखिरी सीट याद आ जाती है सीमा जी, जिस पर वो बच्ची चीख चीख कर रोई होगी। वो बच्ची आपको बताऊं, उसको खून की उल्टियां होती थी। जो ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा क्या जोड़ें हम, क्या हटाएं इनके शरीर से, लेकिन वो फिर भी फाइट करती रही ना। तो क्यों नहीं याद आएगी उषा जी इस देश की। मैं कहती हूँ ना कि आप बता रहे हो जिस तरीके से कि AP सिंह का इंटरव्यू किया तो बहुत लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उषा जी मैं कहूँगी इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिस परिवार में माँ ना हो या बहन ना हो या बीबी ना हो या बेटी ना हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से रिश्ते में एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। एक बार वो इमेजिन करके देखें जो आज उषा पे कमेंट कर रहे हैं कि अगर निर्भया की जगह आपकी बेटी होती। और दूसरी चीज, आपकी बेटी को मैंने देखा है, जो बच्चे हैं, जो टीन एज के बच्चे होते, टीनेजर होते हैं, 10 जो 15 से 20-25 साल के होते हैं, वो कहते हैं अगर किसी ने मेरी बहन को छुआ तो मेरा खून खौलता है। ये आपका खून किया था नहीं, आपका खून बाद ही उनका खून नहीं था। नहीं उनका आपका खून खौलता है, लेकिन उस बच्ची पे क्या बीतती होगी जिसको कोई छू करके निकल जाता है। मैं बता रही हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, मैं जिस भी इवेंट में जाती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस पे हमारे कैंपेन होते हैं या महिला सशक्तिकरण पे होते हैं, मैं जितनी भी वहाँ फीमेल होती हैं मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में जो भी बच्चियों को छोड़ दिया जाए, बच्चियाँ तो बता भी नहीं पाती, अबोध बच्चियाँ होती, चाइल्ड एब्यूज हमारे देश की एक अलग समस्या है। लेकिन अदर उन लेडी से कहती हूँ कि स्त्री एक भी हाथ उठा करके ये कह दे कि आज तक मुझे कभी भी किसी ने कहीं मोलेस्ट नहीं किया, उषा जी एक भी हाथ ऊपर नहीं आता है। तो हमारे सोसाइटी में अभी छुपा क्या है? जो छुपा है वो कहीं ना कहीं निर्भया जैसे क्राइम के रूप में फ्रंट पर आता है। जब उनको मौका मिलता है वो शराब पीते हैं, जो अपनी मानसिकता है वो दरिंदगी वहां दिखाते हैं। रेप कोई सिर्फ सेक्स करना नहीं है, रेप अटैक है, रेप टारगेट है एक जेंडर पर, और जिसको हमें समझना पड़ेगा और इसको AP सिंह को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सीमा जी, निर्भया के परिवार के अब आप बहुत करीब हैं, उनके जो जख्म है उन्हें आप ही भर रही हैं इस समय पे। तो कभी ऐसा भी होता होगा, क्योंकि उन्हें वकालत का उतना नॉलेज नहीं है, दलीलों का उतना नॉलेज नहीं है, कभी आस भरी आंखों से आपसे पूछा भी होगा कि सीमा कब फांसी होगी, सीमा अब क्या हुआ, सीमा अब क्या होगा। कभी ऐसा भी आया होगा जब फांसी, जब बात करें अनिश्चित काल के लिए, जब फांसी रुकी थी तो क्या पूछा था आपसे, क्या दर्द था आंखों में? उनका कहना है, देखिए अंकल आंटी का बेटा, जब देखिए वहां पर तो बात होती है, कोर्ट के बाहर भी बात होती है, उसके बाद जब रास्ते में होते हैं तब भी वो बेचैनी जो उनकी होती है, उनका फोन आता है। नाइट में घर आ जाते 11:30-12 बजे रात को भी बात होती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 बजे रात को भी बात हुई। मेरा उनसे एक ही कहना था, आप विश्वास रखें इनको फांसी होगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।